नमस्कार साथियों, सार्थक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी संबंधित एक विज्ञापन की, जो कि संबंधित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से। तो आप मान सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही एक विज्ञापन है। हालांकि जैसा आप टाइटल से आपको क्लियर हो पा रहा है कि ये जो विज्ञापन है एक छोटा विज्ञापन है, सूक्ष्म और दुर्लभ भी विज्ञापन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो छोटे विज्ञापन है वो आसानी से हमारी नज़र में नहीं आते हैं। लेकिन मेरी आप सभी अभ्यर्थियों की यही सलाह है कि इस तरह के सूक्ष्म और दुर्लभ विज्ञापनों पर आपको पहले नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के विज्ञापन में आपके सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अधिक होती है। जैसा आप जानते हैं कि जब किसी यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल में केवल 1 या 2 पदों पर विज्ञापन निकलता है तो बहुत से उम्मीदवार इसे नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें लगता है कि इतने कम पदों पर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन असलियत यह है कि ऐसे विज्ञापनों में कंपटीशन बहुत कम होता है और इसी कारण आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। ये बात केवल कहने की नहीं है, मैं ऐसे कई अभ्यर्थियों को पिछले 1-2 वर्षों मैंने देखा है जो इस तरह के विज्ञापनों में सेलेक्ट हुए हैं। अमूमन जब कोई बड़ा विज्ञापन आता है तो जैसा आप जानते हैं कि उसका सर्कुलेशन अधिक होता है उस विज्ञापन का, उसमें आवेदन बहुत ज़्यादा आते हैं और इसलिए एक पद के लिए जो दावेदार हैं उनकी संख्या कहीं अधिक होती। ऐसे छोटे छोटे आवेदनों में दावेदारी की अपेक्षा तो यही है कि जो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है आपके सिलेक्शन में, और आपको आसानी से सफलता मिल सकती अगर आप इस पर सीरियस होकर काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम विज्ञापन देख लेते हैं। विज्ञापन चूँकि छोटा है तो जरूरी तो नहीं कि आप में से सभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबका विषय इसमें हो, लेकिन आपका विषय हो या इसमें ना हो, मुझे लगता है कि आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। एंड अगर इस वीडियो में आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आने वाले किसी अन्य विज्ञापन में हो सकता है आपका विषय हो। अब लेकिन एक प्रश्न और है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस तरह के जो छोटे विज्ञापन हैं इनकी जानकारी आपको कैसे मिले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर सफलता चाहिए तो थोड़ी तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बड़ा विज्ञापन होता है उसका सर्कुलेशन जैसा मैंने पहले बताया बहुत तेज़ी से होता है। बहुत सारे लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं, उसको उस पर वीडियो बनाते हैं, सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें उनके बहुत अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे। छोटे विज्ञापन को लोग जो है सर्कुलेट करने से थोड़ा बचते हैं कि इसमें कम विषय हैं, हमारे व्यूअर्स नाराज़ होंगे, उनका सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे तरह तरह। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस तरह के विज्ञापन ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इस तरह के विज्ञापन कैसे आपको मिलेंगे तो मैं कुछ आपको क्लू दे सकता हूं, जैसे कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आप नियमित रूप से चेक करें, जहाँ पर भी आपका विषय चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और समर्थ पोर्टल को आप चेक कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब के लिए। विभिन्न प्रकार के जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, गूगल अलर्ट्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऐसे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके अपने साथ रख सकते हैं बेल का आइकॉन दबा के, जहाँ पे इस तरह के विज्ञापन संबंधित जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि कोई भी विज्ञापन हो, इस तरह का छोटा विज्ञापन, उसे आप इग्नोर ना करें। आप विज्ञापन देखिए और अगर आपको कभी कभी डायरेक्ट विषय नहीं भी है तो आप कोशिश कीजिए क्या अलाइड में तो नहीं आपका विषय आ रहा है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे सोशल साइंसेज में वैकेंसीज आती है। अभी इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सोशल साइंस में वैकेंसीज आई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे में नज़र रखिए कहीं आप उसमें तो सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे कि एक और सब्जेक्ट है लॉ एंड गवर्नेंस, इसमें अमूमन राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन वालों को भी अवसर मिलता रहता है। तो इस तरह के जब भी विज्ञापन आप देखें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर डायरेक्ट आपका विषय नहीं है तो क्या अलाइड में कोई प्रोबेबिलिटी बन रही जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का अवसर आप जरूर आवेदन करें, क्योंकि इससे आपके सफल होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और मैं कई ऐसे अभ्यर्थियों को जानता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 2250 रुपये फीस है। SC ST कैंडिडेट के लिए 1250 रुपये फी है। विषय पर नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से विषय हैं यहाँ पर। तो विषय में आपका कॉमर्स 1 सीट है और ये SC कैंडिडेट के लिए है। इकोनॉमिक्स में 2 सीटें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और इंग्लिश में 1 पद है, वो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो छोटा विज्ञापन है, कॉमर्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स देख लीजिए। अब अगर किसी का एलाइड में से सब्जेक्ट आता है तो आप एलाइड वाली लिए ज़रूर चेक कर लीजिएगा। रेगुलेशन सेम है, जैसा आप लोग जानते हैं कि कम से कम नेट होना चाहिए
और पीजी में 55% मार्क्स या जहाँ पर भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो छूट है वो अप्लीकेबल होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल, चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही अप्लीकेबल होगा यहाँ पर। और आवेदन करने से पहले आप ऐसा कर लीजिएगा कि इसको जो है आप इस पूरी वेबसाइट, इस पीडीएफ को एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं उपलब्ध करा दूंगा, या आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.isdc.ac.in के माध्यम से। एंड किसी तरह का अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट सेल का नंबर दिया गया है, दैट इज़ 9839140841। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है यहाँ पर contact@isdc.ac.in। एंड इसमें एक चीज़ देखिए, द एप्लीकेशन में विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डेट, यहाँ डेट पे थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन आपको ये डेट नहीं देना है। डेट आपकी ऊपर दी गई है, ये मिसप्रिंट होगी, आपकी सही डेट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो डेट में मत आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। ये एक डेट दी गई है, ठीक है, 10 सितंबर है 2025 और अभी अगस्त चल रहा है, तो पर्याप्त समय है आपके पास आवेदन करने के लिए। हालांकि लास्ट में एक जगह डाउटफुल है, इसलिए मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसी वेबसाइट उस डेट को आपको मानना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया और आपके विषय में है तो आप बिल्कुल आवेदन कर दिए। और जिन लोगों का विषय इसमें शामिल नहीं है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। इस तरह का मेरी नज़र इस तरह के विज्ञापनों पे, जैसे कोई अन्य विज्ञापन मेरी नज़र में आता है, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराने का माध्यम करूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।